देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर लगातार जो हमारे SC ST OBC अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारी कर्मचारी सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समाज में जो फैली कुरीतियां हैं उनकी बुराई करते हैं, या फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान में प्रदत्त अधिकारों की बात करते हैं, तो उनको टारगेट किया जाता है। उसी कड़ी में जो IAS संतोष वर्मा जी पहले एक ऐसे IAS है जिन्होंने अंतरजातीय विवाह पर खुलकर बात की और मंचों से ये कहा कि भाई जब तक हम हमारे देश के अंदर जो संवैधानिक अधिकार है अंतरजातीय विवाह हम अपने समाज में नहीं करेंगे, तब तक हमारे एक दूसरे की कल्चर एक्टिविटी जाएंगी नहीं, तब तक आने वाली पीढ़ियां किसे समझेगी। आज पूरे देश के अंदर देखेंगे, पूरे विश्व के अंदर के अंतरजातीय विवाह वहां पर इंसान में जाति नहीं देखी जाती, लेकिन अकेले मध्य प्रदेश में जब संतोष वर्मा जी जैसे IAS अधिकारी ने जब ये आवाज उठाई तो बड़ी तारीफ करूंगा उनकी कि उन्होंने एक सरकारी पद पे होते हुए ये सामाजिक जो रूढ़िवादी जो नीति है उसकी बुराई की और उन्होंने संवैधानिक हक अधिकार की बात की। लेकिन मध्य प्रदेश की मोहन सरकार जो अपने आप को OBC के लिए 70% आरक्षण देने की डंकी चोट बात कहती है, और वहीं दूसरी ओर IAS संतोष वर्मा को बर्खास्त करने के लिए उन्होंने DOPT को एक लेटर लिखा है। हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने इंदरगढ़ में स्पष्ट कहा कि संतोष वर्मा जी के साथ पूरा बहुजन समाज खड़ा है। अगर उन पर कार्रवाई होती है या उनको प्रताड़ित किया जाता है तो फिर हम लोग हर घर से संतोष वर्मा निकालने का काम करेंगे। कुछ समय पहले संविधान विरोधी जो अनिल मिश्रा एक एडवोकेट है, उन लोगों ने ग्वालियर से यहाँ आकर भोपाल में एक आंदोलन किया। फिर उसी दिन हमने कहा कि भाई आंदोलन क्या होता है हम बताएंगे। तो भीम आर्मी, OBC महासभा, JS और अजाक्स और तमाम जो संगठन है हमारे, हम सभी ने मिलकर एक OBC SC ST संयुक्त मोर्चा बनाया है और इसके माध्यम से मध्य प्रदेश के अंदर जितनी भी जो सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो चाहे किसी प्रकार की लड़ाई हम लोग लड़ने का काम करेंगे। दूसरी बात कि 18 जनवरी को एक बड़ा आंदोलन होने वाला है। इससे पहले 2 साल पहले जब हम लोगों ने 12 फरवरी 2023 को उसी मैदान में हमने आंदोलन किया था, तब सरकार को झुकना पड़ा। उस समय बात आरक्षण की थी और आज भी बात आरक्षण की है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मान सम्मान की बात है, मान सम्मान स्वाभिमान की बात है कि आज अगर संतोष वर्मा पे कार्रवाई होती है तो फिर अगली बार ऐसा कोई सा भी एक IAS अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, वो इस प्रकार की आवाज उठाने के काबिल नहीं रहेंगे। मैं आपके मीडिया के माध्यम से ऐसे जो मनोवादी मानसिकता के लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि हमारे अधिकारी कर्मचारियों के संरक्षण में हम लोग खड़े हैं, और अगर उनको अगर किसी प्रकार की आज भी आई तो हम फिर 2028 में जो भी हमारे समाज की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे, ऐसे लोगों को हम लोग भेजेंगे और इस प्रकार की जो अनिल मिश्रा एंड कंपनी से लोगों को हम लोग उल्टा लटकाने का काम करेंगे। दूसरी बात कि अभी जबलपुर हाईकोर्ट में आदिवासी वकील है रूप सिंह मरावी, उनको वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ वो अगर टिप्पणी कर रहे थे तो उनके साथ मारपीट की गई, लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई है, तो वो भी मुद्दा इसके अंदर है। तीसरा कि हमारे आदिवासी भाइयों के जो हक अधिकार है लगातार वहां पर छीने जा रहे हैं, वहां पर जो लगातार उनके नेताओं को टारगेट किया जाता है। अभी एक आदिवासी नेता 50 दिन के अंदर 50 दिन से जेल में बंद है अभी, रामदेव काकोड़िया को कि आज घर पे पुलिस पहुंच गई और उसके घर को तोड़ने का ही बात कही है, उसकी जमीन में गड्ढे खोद दिए गए हैं, विलेज खराड़ी पहने से लगा दी गई है। तो जो भी सामाजिक न्याय की बात करते हैं उनको उनके खिलाफ सरकार षड्यंत्र रच रही है। लेकिन भीम आर्मी और JS OBC महासभा जो संयुक्त मोर्चा हम लोग साथ खड़े हैं, और हम लोग जो हाई कोर्ट में जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगने के विरुद्ध इन लोगों ने जो षड्यंत्र किया था उसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। और मैं आज आपके माध्यम से बता दूं कि 18 जनवरी को जो ऐतिहासिक आंदोलन होने वाला है, उस आंदोलन के बाद मध्य प्रदेश की जो चाहे सामाजिक स्थिति हो चाहे राजनीतिक परिस्थिति हो, सारी परिवर्तित होगी। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। और ये बात उन लोगों के लिए मैं कहूं कि अगर हमारे अधिकारी कर्मचारियों के साथ इस प्रकार की दुर्व्यवहार करेंगे या फरसे से मारने की बात करेंगे या फिर उन्हें प्रताड़ित करने की बात करेंगे, तो भीम आर्मी खड़ी है। भीम आर्मी ने, आपने देखा होगा कि ग्वालियर के अंदर हम लोगों ने बाबा साहब के सम्मान में लट आंदोलन भी किया, जूता फेंक आंदोलन भी किया, लेकिन सरकार प्रशासन डर गई है। तो हम अपने अधिकारियों के साथ खड़े हैं, पीछे हटने वाले नहीं है। OBC पे भी अत्याचार हो रहे हैं। अभी हाल ही में रीवा में भी मामला सामने आया। क्या रीवा में एक मामला सामने आया है, एक यादव की जो है चोटी उखाड़ दी। हाँ, तो उसकी चोटी उखाड़ी गई है। तो हमारे भीम आर्मी के जो चीफ है चंद्रशेखर आजाद जी, उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई हम लोग उसके साथ खड़े हैं, और वीडियो कॉलिंग पे बात की, और वीडियो कॉलिंग में बात करके ये कहा कि हम लोग न्याय के लिए खड़े हैं, पीछे हटने वाले नहीं है। धन्यवाद।